वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है अंडे दाने में रसौली का बन जाना, यानी पानी की थैली का बनना, जिसे ओवेरियन सिस्ट भी कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये अंडे दाने में पानी की थैली क्यों बनती है, इसका इलाज क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है और इसकी अलामत क्या क्या होती हैं। अंडे दाने में पानी वाली थैलियों का बनना ख़वातीन का आम मसला है। ये ख़वातीन में माहवारी शुरू होने से लेकर माहवारी ख़त्म होने तक किसी भी उम्र में बन सकती हैं। अब इन अंडे दाने की रसौलियों की कितनी अक़साम होती है। अंडे दाने में पानी की थैलियाँ 4 तरह की होती हैं। सबसे पहले आती है सिंपल ओवेरियन सिस्ट। ये वो होती है जो कि सिंपल पानी की थैली होती है। इसमें जो सादा जैसे पानी होता है, ये उसकी थैली बनी होती है जो कि अंडे दाने में बन जाती है। ख़वातीन में हर माह अंडे बनने का और इस अंडे के खारिज होने का एक अमल होता है। कभी कभार ये अमल रुक जाता है और पानी की थैली बन जाती है, जिसे हम कहते हैं सिंपल सिस्ट, या इसे पानी की थैली या अंडे दाने की पानी वाली रसौली भी कह सकते हैं। दूसरे नंबर पर आती है एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट या चॉकलेट सिस्ट। ये मुआद वाली थैलियाँ होती हैं, इनमें चॉकलेट रंग का मुआद होता है और ये वो रसौलियाँ होती हैं जो माहवारी में काफ़ी दर्द का बाइस बनती हैं। तीसरे नंबर पर आती है डर्मोइड सिस्ट। ये वो रसौली होती है जिसमें जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के टिश्यू बन जाते हैं। इन रसौली में बाज़ जो बाल हैं या दांत हैं वो भी मौजूद होते हैं। अब जो चौथे नंबर पर आती है वो है मैलिग्नेंट सिस्ट। ये कैंसर वाली रसौली होती है। ये बहुत ख़तरनाक होती है और अगर किसी ख़वातीन में ये बने तो इन्हें जल्द जल्द निकलवा देना चाहिए। अब हम जिस पानी वाली थैली या रसौली के मुतालिक बात करेंगे वो है सिंपल पानी वाली थैली। हमारी ख़वातीन पानी वाली थैलियों या रसौलियों को लेकर काफ़ी परेशान हो जाती हैं। अगर सिंपल पानी वाली थैली या रसौली हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये या तो खुद ब खुद ठीक हो जाती है या फिर हल्की फुल्की मेडिसिन लेने से ठीक हो जाती है। अब इनके बनने की वजूहत क्या होती हैं। ये हार्मोन के इम्बैलेंस होने की वजह से हो सकती है। बाज़ का हमल के दौरान ये रसौली बन जाती है, फॉलिकुलर सिस्ट जिसे कहते हैं, और बढ़ती बढ़ती बड़ी हो जाती है। इस तरह से कुछ मरीज़ जो हाई डोज के अंदर अंडे बनने वाली दवाइयाँ खाते हैं बांझपन के इलाज के लिए, तो इनको भी ये सिस्ट बनने लगती है। इनके लिए इलाज के लिए कब जाना चाहिए। अगर इनका साइज़ 5 सेंटीमीटर से बड़ा हो गया तो इस वक्त डॉक्टर कुछ मेडिसिन देगी और दवाई के ज़रिए ही इनका पानी खुश्क होने लगेगा और ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपकी पानी वाली थैली आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है और इसका साइज़ 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया है तो फिर आपके डॉक्टर आपको मशवरा दे सकती है कि इस पानी वाली थैली को अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पिरेट करवा दे। इससे होता ये है कि अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर जो है एक सुई की मदद से अल्ट्रासाउंड के ज़रिए रसौली के अंदर वो सुई को वो लगाते हैं और सारा पानी जो है वो एक ट्यूब के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं और बाद में इसके अंदर अल्कोहल या कोई भी फाइब्रोटिक एजेंट डाल दिया जाता है, जिससे ये होता है कि रसौली दोबारा नहीं बनती और उसका साइज़ और भी अगर बड़ा हो जाए 10 सेंटीमीटर से तो फिर आपकी डॉक्टर लेप्रोस्कोपी करके आपकी रसौली को निकाल देते हैं। लेप्रोस्कोपी एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, उसके ज़रिए वो जो पानी है उसको उसको वो सक कर लेते हैं, बाहर वो ट्यूब के ज़रिए निकाल लेते हैं और बाद में जो वो मेम्ब्रेन होती है जिसमें वो मतलब इसकी जो वाल होती है, दीवार होती है रसौली की, उसको भी रिमूव कर देते हैं कि खुदा न खास्ता अगर वो अंदर रह गई तो वो दोबारा बनने का मतलब चांस हो सकते हैं। अब ऐसा क्या करें कि रसौलियाँ ना बनें। खुद से कोई भी दवाई इस्तेमाल ना करें। अगर रसौली का मसला है तो डॉक्टर के पास जाएँ, ताकि अगर उनको लगे कि ये बड़ी हो सकती है तो वो आपको दवाइयाँ दें। कुछ मरीज़ों के अंदर अंदर जो है वो अंडे दाने में पानी की जो थैली है वो ट्यूब में होने वाला जो फ्लूइड या पस भी होती है, वो उसमें ट्यूब में जो इन्फेक्टेड पानी होता है जिसको हाइड्रोसल्फेंज कहते हैं, वो इन्फेक्शन की अलामत होती है, तो उससे भी ये थैली मतलब बन सकती है। लिहाजा अगर आपके अंदर पानी की थैली है तो बिल्कुल परेशान ना हो। हमारे लोगों में पानी की थैली के बारे में बहुत ज़्यादा अफ़वाहें पाई जाती हैं। जो सादा पानी वाली थैली होती है वो ज़्यादातर ऑपरेशन के बगैर ही ठीक हो जाती है, तो इसलिए इसके बारे में परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसका ऑपरेट बिल्कुल भी नहीं, ख़ास तौर पे अनमैरिड जो लड़कियां होती हैं उनका ऑपरेट तो बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए कि बाद में जो ऑपरेशन के बाद है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।